हेलो एवरीवन। तो देखो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक मीनिंग क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक मीनिंग है द इक्वेशन विच कंटेन ऑल द डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है। द इक्वेशन which contain डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये सब आप क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक जो है फॉर्म क्या है। द इक्वेशन विच कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव। ठीक है, कांस्टेंट हो या नहीं हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको किस फॉर्म में मिलेगा, किस फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो d2y/dx² प्लस y² प्लस 2y इक्वल्स टू 0। ये है आपका फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो जैसे 2 टाइम्स d2y/dx² प्लस 8 टाइम्स dy/dx माइनस 5y इक्वल्स टू 0। थर्ड एग्जांपल y डैश इक्वल्स टू cos x। तो जिस किसी ने डेरिवेटिव नहीं किया हुआ है, मीन्स क्लास 12th का चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, तो आपको मैं कुछ बेसिक्स बताता हूँ जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। देखो, y डैश का मतलब होता है हमारा dy/dx, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। y डबल डैश का मतलब होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स d2y/dx²। एंड y के ऊपर 3 डैश हो, दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d3y/dx3। सिमिलरली अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, ये सब के सब आपकी जो है बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, y² प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व नहीं है इसमें, दैट्स वाई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे मोस्ट पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि डेरिवेटिव का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स अगर डेरिवेटिव है तभी हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव मस्ट बी इन्वॉल्व, डेरिवेटिव मस्ट बी इन्वॉल्व। डेरिवेटिव का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डेरिवेटिव मस्ट बी इन्वॉल्व। तो बेसिक मीनिंग जो है बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है आपका ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ऑर्डर की डेफिनेशन बताते हैं कि मीनिंग क्या है ऑर्डर का। ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑर्डर का मतलब क्या है। ऑर्डर का मतलब है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्डर।
मीन्स जो आपका हाईएस्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन होगा उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएशन किया गया होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि dy बाई डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है। dy बाई डी एक्स मीन्स वन टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसका अगर आपसे ऑर्डर पूछे तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा इसका, 1। सिमिलरली d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ dy बाई डी एक्स है, यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और मैंने अभी अभी आपको बताया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और dy बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कौन सा है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, मतलब जो दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका जो डिग्री होगा, सॉरी ऑर्डर जो होगा इसका, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। इसका ऑर्डर क्यों है 2, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल सिमिलरली हम और भी लेते हैं, जैसे देखो क्या है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 3y इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम ऑर्डर की बात करें तो देखो ये क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर आपका क्या होगा, ऑर्डर आपका क्या होगा इसमें 2 होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है, 2 है। तो ऑर्डर का डेफिनेशन हमने क्या लिखा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स जो डिफरेंशिएशन किया गया होगा आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, ऑर्डर का मीनिंग क्या है, ये समझ में आ गया होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग क्या है कि उसमें कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, अब हम करेंगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, डिग्री देखो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है dy बाई डी एक्स का पावर 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि आपका ऑर्डर क्या है। डिग्री फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है, डिफरेंशिएशन देखो dy बाई डी एक्स मीन्स एक ही बार किया गया है, तो ऑर्डर क्या है इसका 1। अब देखो डिग्री क्या है, तो डिग्री का बेसिक मीनिंग क्या है, जो पावर होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का दैट इज नोन एज डिग्री। तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका बेसिकली क्या है, मीन्स ऑर्डर। ठीक है, तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मीन्स ऑर्डर, जो पावर होगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इज नोन एज डिग्री, नोन एज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा आपका, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिग्री फाइंड करने का मेथड क्या है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है मीन्स ऑर्डर 1 है, लेकिन इस dy बाई डी एक्स की अगर पावर की बात करें बच्चों तो पावर यहाँ पे क्या है 2, दैट मीन्स इसका जो डिग्री होगा, तो डिग्री अगर आपसे पूछा जाए तो डिग्री क्या होगा 2। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसका जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3 प्लस dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आपको डिग्री पूछा जाए तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो यहाँ पे है dy बाई डी एक्स और यहाँ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हाईएस्ट। इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है क्या है, पावर 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आपसे डिग्री पूछा जाए तो डिग्री विल भी क्या होगा इसका 3। सिमिलरली ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर आपका क्या होगा इसमें, तो ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या होगा आपका 2। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम
थर्ड एग्जाम्पल जैसे आपके पास है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 3y इंटू में dy/dx प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखो जब डिग्री की बात करें तो डिग्री के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, d2y/dx स्क्वायर। तो ऑर्डर क्या हुआ आपका, अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऑर्डर आपका क्या होगा 2। अब यहाँ पे देखो इसका पावर कुछ नहीं है, जब इसका पावर कुछ नहीं है दैट मीन्स इसका पावर 1 होगा। तो इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होगा आपका 1। देखो हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। d2y अपॉन में dx स्क्वायर है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो d2y/dx स्क्वायर है, लेकिन इसका पावर कुछ भी नहीं है। तो जब कोई भी पावर नहीं दिया हो तो उसका पावर क्या होगा 1, और जो पावर इसका होगा वही आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, ये देखो ये आपको नोट डाउन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता होना चाहिए बेसिकली। इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट है आपको कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले पता होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड केस में आपको क्या करना है, जो पावर होगा आपका किसका, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो पावर होगा आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का नॉन एज डिग्री। तो क्या हो गया आपका, ये डिग्री हो जाएगा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा आपका, उसका पावर। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, और वो मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से बताऊंगा कि आप इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें। देखो तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे देखो आपके पास एक इक्वेशन है, अंडर रूट क्या है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू d3y अपॉन में dx क्यूब। ठीक है। और इसका पावर 4 दिया हुआ है। और आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो आप सबसे बड़ी गलती देखो क्या करोगे। सबसे पहले तो ये देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में रूट है, और आपको रूट हटाना बहुत ही अच्छे से आता है। आप रूट हटाने के लिए क्या करोगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, देखो तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे, तो स्क्वायरिंग जैसे करोगे आप, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y, इसका किया आपने स्क्वायर इक्वल्स टू d3y ओवर dx क्यूब। इसका पावर तो पहले से ही 2 है, और स्क्वायर जब करोगे तो ये देखो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर और डिग्री। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, तो d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू d3y अपॉन में dx क्यूब, और इसका पावर क्या होगा, तो 4 2 जा 8। क्यों, आपको पता होना चाहिए कि a का पावर m और बाहर में पावर एक n हो, तो हम a का पावर m इंटू में n करते हैं। 8/9 में बेसिक है ये 8/9 का, तो ये सिंपल यूज़ किया हमने। a का पावर m, बाहर में n है, तो पावर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ ये अब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स मैक्सिमम कितने टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप बता सकते हो बच्चों इसमें क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप एटलीस्ट बता ही सकते हो। यहाँ पे देखो d2y/dx स्क्वायर, यहाँ है d3y/dx क्यूब, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d3y/dx क्यूब। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या है, d3y अपॉन में dx क्यूब, मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है इस इक्वेशन में। तो
ऑर्डर जो होगा आपका, तो ऑर्डर क्या होता है आपका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d3y/dx3, मतलब 3 बार किया गया है, तो ऑर्डर इसका क्या होगा 3। बट डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगा, तो ये जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर क्या है, तो इसका पावर दिख रहा होगा आपको क्लियरली कि ये 8 है, तो डिग्री क्या होगा इसका 8। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी जब रूट में हो तो आप उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हो, और सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल वे से आप इसका पावर और डिग्री बता सकते हो, डिग्री एंड ऑर्डर, सॉरी। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल देखो क्या आपके पास, d2y/dx² प्लस dy/dx, और इसका जो पावर है आपके पास दैट इज 1/3 इक्वल्स टू y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, और क्यूब रूट हटाने का क्या मेथड है, क्यूबिंग बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन का क्यूब करेंगे, तो क्यूबिंग जैसे करोगे तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्यूब करने से क्या होगा, तो d2y/dx² प्लस dy/dx, और इसका जो पावर है 1/3 ऑलरेडी है, और जब क्यूब करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3, और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा y का पावर 3। एक सिंपल मीनिंग ध्यान में रखना, इस y के ऊपर 3 डैश और y का पावर 3 दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। y का पावर, y के ऊपर 3 डैश का मतलब है डिफ्रेंसिएशन d3y/dx³, और इस y का पावर 3 का मतलब है एक्सपोनेंट, मीन्स y का पावर 3 है। तो इन दोनों को सेम मत समझना आप कभी भी। नाउ इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, d2y/dx², सिमिलरली प्लस dy/dx इक्वल्स टू y³। अब हमें इसमें क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें अगर पूछा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, आप बताओ आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे क्या है, d2y/dx², d2y/dx², दैट मीन्स ऑर्डर क्या है इसमें 2। और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होता है, हमारा जो ऑर्डर है उसका पावर, मीन्स d2y/dx² का पावर यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मीन्स 1 होगा, तो डिग्री इसका क्या होगा 1। तो बेसिक मीनिंग क्या है ऑर्डर का और डिग्री का, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कैसा होना चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखवाना चाहूँगा, जिससे आप कभी भी डिग्री और ऑर्डर फाइंड करने में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले देखो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल शुड बी इन द, जो डिग्री है आपका, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपका कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। अब इसका मीनिंग क्या है, तो देखो इसका मीनिंग आपका ये है कि एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे dy/dx प्लस कॉस dy/dx, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, क्योंकि dy/dx के साथ कॉस मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसमें हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप बता, या इस केस में देखो dy/dx प्लस कॉस dy/dx है, तो ये फंक्शन जो है हमारा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म दिया गया है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, मीन्स हम इसमें डिग्री नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल हमने लिया, अगर dy/dx प्लस e⁻y इंटू में dy/dx है, फिर से देखो फंक्शन के साथ dy/dx मल्टीप्लाई में है, तो हम इसमें भी डिग्री नहीं बता सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो क्या है आपके पास, dy/dx प्लस
साइन इनवर्स, फिर से देखो साइन इनवर्स हमारा फंक्शन है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में आपके डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स। तो ये भी आपका क्या नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका नहीं है, मीन्स आप इसमें डिग्री नहीं बता सकते हो। मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ, ये ध्यान में रखना है आपको, देखो नोट डाउन कर लो आप, फिर आप डिग्री में कभी कोई मिस्टेक नहीं करोगे। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के साथ क्या क्या नहीं होना चाहिए, साइन इनवर्स कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए या डिवाइड में नहीं होना चाहिए, कॉस इनवर्स नहीं होना चाहिए, टेन इनवर्स नहीं होना चाहिए, लॉग नहीं होना चाहिए, साइन भी नहीं होना चाहिए, सिमिलरली साइन कॉस, साइन एक्स नहीं साइन ओनली, एंड कॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ ना तो साइन इनवर्स, ना तो कॉस इनवर्स, ना टेन इनवर्स, ना ही लॉग, ना ही साइन एक्स, ना ही कॉस, साइन एक्स नहीं ओनली साइन, ये सब जो है डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखना, फिर देखो आप डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप किसी भी इक्वेशन का आप फाइंड कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन हमने लिया d4y ओवर डी एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस साइन y के साथ। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इसमें आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर का मीनिंग क्या था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को तो आपको पता है d4y अपॉन में dx4 है, मीन्स ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 4 है। और हमें ये भी पता है कि डिग्री जो हम देखते हैं इसी का जो पावर देखते हैं, लेकिन वो पावर हम जब देखेंगे जब उसके साथ साइन कॉस टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या लॉग मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं हो। अगर साइन देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री आपका क्या है, नॉट डिफाइंड। इस केस में हमें डिग्री नहीं बता सकते हैं, तो डिग्री क्या आपका नॉट डिफाइंड। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऑर्डर बताने के बाद जब आप डिग्री बताओ तो डिग्री बताने से पहले आपको ये चेक कर लेना है क्या, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, लॉग या साइन, सिमिलरली कॉस, ये सब जो है मल्टीप्लाई किसके साथ नहीं होना चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब हम जो है एक्सरसाइज 9.1 का सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, डिटरमाइन ऑर्डर एंड द डिग्री इफ डिफाइन। डिग्री कब बताना, जब डिफाइन हो, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 to 10 जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, यहाँ d4y अपॉन में dx4 है, और यहाँ पे देखो आप पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख लो, d4y अपॉन में dx का पावर 4 प्लस साइन y के ऊपर 3 डैश का मतलब क्या है, d3y ओवर dx क्यूब इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर आपसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, तो 4 है, ठीक है। तो इस केस में आपका डिग्री ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 4। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री देखो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई में है d3y अपॉन में dx क्यूब के साथ, मीन्स डिग्री इस केस में आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मीन्स हम डिग्री इस केस में नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि साइन किसके साथ मल्टीप्लाई में है, d3y बाई dx क्यूब के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इससे देखो y डैश का मतलब क्या हुआ है, dy बाई dx प्लस 5y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx, तो ऑर्डर क्या होगा आपका 1। अब डिग्री देखने से पहले देखो क्या साइन कॉस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स किसी के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बिल्कुल नहीं है, मीन्स डिग्री क्या है, dy बाई dx का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो 1, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन ds अपॉन में dt का पावर 4 प्लस 3s इंटू में d2s अपॉन में dt स्क्वायर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2s अपॉन में dt स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, ध्यान में रखना। तो d2s अपॉन में dt स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है आपका, मीन्स ऑर्डर क्या होगा आपका,
ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। बट अगर डिग्री की बात करें तो इस केस में आपका डिग्री क्या होगा, तो d2s अपॉन में dt स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इसका डिग्री क्या होगा आपका 1। अब यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ 3s मल्टीप्लाई में है, तो 3s मल्टीप्लाई में मतलब वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो सकता है, dy/dx मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है d2y अपॉन में dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस के साथ dy/dx मल्टीप्लाई में है। तो इसमें अगर आपसे बच्चे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका 2, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंसिएशन किया गया d2y ओवर dx स्क्वायर। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसमें आपका क्या होगा 2। बट अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री देखने से पहले आप देखो यहाँ कॉस क्या है, dy/dx के साथ मल्टीप्लाई में है। और मैंने अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि अगर कॉस साइन dy/dx या d2y/dx स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स डिग्री का क्या है, नॉट डिफाइंड। और अगर आपको ये अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि आपके पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पे अगर आपसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब सबसे मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन किया गया हो। तो सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन क्या किया गया, 2 टाइम्स। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। बट डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का पावर। तो इसका पावर देखो कुछ भी नहीं है लिखा, दैट मीन्स पावर क्या है 1, तो डिग्री इसका क्या होगा 1। अब यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स कोई भी dy/dx के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, इसलिए हम इसमें बहुत इजीली डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, y के ऊपर 3 डैश है मतलब d3y ओवर dx क्यूब इसका पावर 2 प्लस y के ऊपर 2 डैश मीन्स d2y ओवर dx स्क्वायर और इसका पावर क्या है 3, y डैश का मतलब है dy/dx और इसका पावर क्या है 4 प्लस y का पावर 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, यहाँ 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ 2 बार किया गया, यहाँ 1 टाइम्स किया गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो आपका डिग्री इसमें पहले ऑर्डर बताओ आप। तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया मीन्स ऑर्डर 3। और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगा, जो इसका पावर हो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है 2, तो डिग्री आपका 2। 7th क्वेश्चन y, तो इसे लिखोगे आप d3y ओवर dx क्यूब प्लस 2 टाइम्स d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 3, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 3, ठीक है। और डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है इसका पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, तो डिग्री विल बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, dy/dx प्लस y इक्वल्स टू e⁻x। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या है dy/dx, 1 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 और डिग्री भी क्या होगा इसका 1। सिमिलरली 9th में d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy/dx का पावर है 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d2y/dx स्क्वायर मीन्स 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, दैट्स व्हाई डिग्री विल बी आल्सो 2। एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है 1, तो डिग्री क्या होगा इसमें, तो डिग्री विल बी 1। 10th क्वेश्चन d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dy/dx एंड प्लस साइन y। इसमें जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है,
तो इसमें जो ऑर्डर पूछा जाए आपसे बच्चों, तो ऑर्डर आपका क्या होगा इस केस में 2। बट डिग्री की बात करें तो डिग्री से पहले आप देख लो क्या dy बाई डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है क्लियरली। तो डिग्री आपका क्या हो जाएगा इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ देखो कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो डिग्री आपका 1। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चंस रहता है, इसे जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे। नाउ द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर डी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर का पावर 3, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स का पावर 2 इंटू में साइन dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका किस फॉर्म का है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इंडेरिवेटिव फॉर्म का नहीं है, क्योंकि साइन के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब साइन के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में मिल गया हमें, दैट मीन्स हम डिग्री नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिग्री आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, डिग्री इसमें क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर यहाँ साइन नहीं होता तब हम इसमें डिग्री बता सकते थे, ठीक है। अब इसमें डिग्री हमने क्यों नहीं बताया, क्योंकि साइन के साथ dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर पूछा गया है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो क्या है इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये dy बाई डी एक्स, तो मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 टाइम्स किया गया है, मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपका 2 है तो डिग्री नहीं पूछा हमसे, इन्होंने ऑर्डर पूछा है, तो इस केस में आपका ऑर्डर क्या है 2। और अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ऑर्डर और डिग्री निकालना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 करवाऊँगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।